धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मध्य प्रदेश में एक और पेशाब कांड हो गया है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। मामा के राज में यानी मध्य प्रदेश में एक और पेशाब कांड हो गया है और संयोग की बात यह है कि इस पेशाब कांड को भी भारतीय जनता पार्टी के एक संस्कारी विधायक के संस्कारी समर्थकों ने ही अंजाम दिया है। लेकिन पहले वाले पेशाब कांड की तरह इस पेशाब कांड को लेकर कोई हो हंगामा नहीं मच रहा है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। तो इसके बाद से सवाल यही पैदा हो रहा है कि भैया इस पेशाब कांड को लेकर इतना सन्नाटा क्यों है? क्या इस खबर को दबाने छिपाने की बड़े स्तर से कोशिशें की जा रही हैं? और कौन है ये अब विधायक जिसके समर्थकों ने नया ताज़ा पेशाब कांड मध्य प्रदेश की धरती पर कर डाला है? एक पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इतिहास के पन्नों को उलट लेते हैं। आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले की बात है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया था। आदिवासी सड़क पर बैठा हुआ था और उसी दौरान उसने पेशाब किया। पेशाब कांड का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर पहले तो उसको सोना बाबू की तरह हिरासत में लिया, लेकिन बाद में जब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए तो पुलिस ने मामूली तौर पर उसके घर पर बुलडोजर भी चला दिया और उसको धक्के देते हुए कार के अंदर डालने की ड्रामेबाजी भी की। शिवराज सिंह चौहान को पैर धोने पड़े। हालांकि पैर धोने के बाद सवाल ये उठा कि पैर किसी और के धो डाले मामा ने। लोग कहने लगे कि किसी ने मामा को मामू बना डाला है। खैर, कुल मिला के वो मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब राजधानी भोपाल में, जी हां, अब राजधानी भोपाल में पेशाब कांड हो गया है। कैसे, उसकी जानकारी जी न्यूज के जरिए से ब्रेक की गई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी विधायक रामेश्वर शर्मा का नाम लिया जा रहा है। पहले वो सुन लीजिए, फिर विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता है, साथ ही बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का समर्थक है और उसके ऊपर ये आरोप है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां सीधी जैसा पेशाब कांड सामने आया है। सुन लिया आपने, जी न्यूज ने बताया है कि रामेश्वर शर्मा के समर्थकों ने पेशाब कांड को अंजाम दिया है। अब आपके सामने मैं कुछ वेबसाइट्स की कटिंग्स रखना चाहता हूं और उसके बाद आपके सामने पीड़ित का बयान रखूंगा। देखिए, हर राज्य में अलग अलग व्यवस्था होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में चौकीदार कहा जाता है, गांव गांव में होता है, वैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर कोटवार होता है, यानी एक सरकारी कर्मचारी होता है। इसको जानकारी मिली कि जो भोपाल का बाग सेवनिया थाना पड़ता है, उसका एक चोपड़ा गाँव है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी विधायक रामेश्वर शर्मा के समर्थक सरकारी जमीन घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब सत्ता तो जाने वाली है, तो जाते जाते लूट के, हत्या के, डाका डाल के 2019 में बनाई गई सत्ता का जितना लाभ उठाया जा सके, जितना फायदा लिया जा सके, वो करने की कोशिश संस्कारी आजकल ज्यादा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो जमीन घेर रहे हैं, इसको सूचना मिल गई, इन्हें पटवारी को बताया, कानूनगों को बताया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर रुकवाओ। तो ये गया वहां पे, इसको वहां पर फिर उन लोगों ने उठा लिया। 8 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में ले गए, मारा पीटा और मारने पीटने के बाद जब इसका गला सूख गया, ये पानी मांगने लगा, तो इसके ऊपर पेशाब कर दिया। अब संस्कारी हैं, वीडियो तो वही बना सकते थे, इसने तो वीडियो बनाया नहीं है और ये वीडियो बना भी कैसे सकता था? तो शायद इसलिए इस मामले पर खामोशी बरती जा रही है। लेकिन यहां छपी खबरों में बताया जा रहा है कि पुलिस ने 5 संस्कारियों को हिरासत में ले लिया है। उन संस्कारियों का ना तो कोई एनकाउंटर किया है, ऑपरेशन लंगड़ा जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में चलता है वो किया है, ना उनका जुलूस निकाला है, ना ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाया है। लेकिन आप पीड़ित कोटवार को सुन लीजिए, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि उनके साथ कैसे दरिंदगी हुई है। गांव के सरपंच पति शेरू मीना द्वारा गांव की सरकारी जमीन, सीलिंग की जमीन पर प्लाट काट कर बेचे जा रहे थे और फेंसिंग करवाई जा रही थी, जिसको रोकने के लिए पटवारी अरुण मुदगल ने मुझसे कहा कि जाकर तत्काल रुकवा दो और मैं वहाँ पर गया तो शेरू मीना, लेखराज मीना, दीपांशु मीना, अभिषेक मीना और उसके कई साथियों ने मिलकर मुझे लात, घूसों, जूतों से और डंडों से मारपीट की
मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे स्कॉर्पियो गाड़ी में पटक कर और दूसरे फार्म हाउस पर लेकर गए। वहाँ पर भी उन्होंने मारपीट की और मेरे मुंह पर। सुन लिया आपने पीड़ित कोटवार को। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ अखबार की कटिंग को शेयर किया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिवराज सिंह चौहान के राज में मध्य प्रदेश के अंदर चल रहे जंगल राज पर सवाल उठाए हैं। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं वो पहले भी खामोश थे पहले वाले पेशाब कांड के बाद, क्योंकि उसमें भी ब्राह्मण विधायक का नाम सामने आ रहा था, भाई केदारनाथ शुक्ला, और इस बार भी ब्राह्मण जो है विधायक का नाम सामने आया है, रामेश्वर शर्मा। रामेश्वर शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट को हमने खंगालने की कोशिश की, क्या उनकी तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी गई है, तो उनकी तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया हमें नजर नहीं आई है। लेकिन इनके बारे में बता दें आपको, जब 2019 में डाका डाल के सत्ता बनाई गई, लूट के सत्ता हथियाई गई, तो उस वक्त इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोटेम स्पीकर एक कार्यवाहक स्पीकर के तौर पे बनाया जाता है और उसके बाद परमानेंट किसी को स्पीकर बनाया जाता है। उसके बाद से इन्होंने बहुत सारे बोल वचन देने की कोशिश की, लेकिन इनको स्पीकर नहीं बनाया गया। लेकिन अब इनके समर्थकों पर ये आरोप लग रहा है, तो इन्होंने सफाई भी नहीं दी है, इन्होंने कोई खंडन भी नहीं किया है। कुल मिला के ये है कि खबर को दबाने की छिपाने की कोशिशें की जा रही हैं। पहले आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दिया और अब एक दलित के ऊपर पेशाब कर दिया, वो भी सरकारी कर्मचारी दलित के ऊपर पेशाब कर दिया। मैं फिर से आपके सामने एक बार अखबार की कटिंग रखना चाहता हूं और उस चीज को हाईलाइट करके आपके सामने दिखाना चाहता हूं, जहां पे लिखा गया है कि जब ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने गया तो रात भर इसको मेडिकल के नाम पे चक्कर कटवाया गया। इसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन बाद में सुबह एफआईआर दर्ज हुई, फिर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब कांग्रेस ने और कुछ मीडिया ने इस पूरे मुद्दे को उठाया हल्के फुल्के ढंग से, उसके बाद जाकर 5 संस्कारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन संस्कारियों को अभी तक मीडिया के सामने भी पेश नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है और क्यों मीडिया इस पर खामोश है, इसको लेकर आप लोग खुद मुझसे बेहतर जानते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह अपने आप में बता रहा है कि मध्य प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। आदिवासियों को घसीट घसीट के मौत के घाट उतार दिया जाता है, आदिवासियों को पेशाब से नहला दिया जाता है और दलितों को पेशाब से नहला दिया जाता है। ये नया संस्कार बना है मामा के राज में। हालांकि आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग दिल्ली में करने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों के जो 39 नामों का पहला ऐलान किया, उसके बाद कुछ और नामों का ऐलान कर सकते हैं। भाजपा यहां फिर से सत्ता हथियाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन ये जो पेशाब कांड पे पेशाब कांड हो रहे हैं, क्या ये पेशाब कांड भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से चल रही सरकार के लिए मुसीबत बनेंगे, या जो 20 साल से चल रही है 18 साल से तो मामा ही टिके हुए हैं, इसलिए G18 कहा है कमलनाथ ने, तो वो पलट के वापस आती हैं या अड़चन बनते हैं, पटवारी घोटाले और इसके अलावा ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।